गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस कल इंस्टेंट बॉलीवुड में कीर्ति मेहरा का इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में कीर्ति मेहरा ने बहुत सारी बातें की, अपनी जर्नी उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की, कैसे उन्होंने वर्क किया, कैसे-कैसे आज वो यहाँ तक पहुँची है, सब कुछ बातें शेयर की। तो गाइस मैंने उनकी कुछ वीडियोस क्लिप यहाँ पे यूज़ की है। फिर आप उनकी फेसबुक पे वीडियो को वीडियोस देखी, देखिए, एन्जॉय कीजिए तो और आप फिर उनकी जर्नी को भी उसमें एन्जॉय डिसाइड कीजिए। किया कि तो गाइस आप देख बहुत सकते हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, हर एक फेवरेट चीज़ ने ऐसे क्लियर की। सोचा कि जैसे यार उनको ये लोगों ने काफ़ी सब लोग कर मैसेज रहे करे, हैं, काफ़ी हम भी ट्रोल तो कर किया कि सकते हैं। भई तो आपने एलिस के कहाँ साथ कर ये किया, सकते वो हैं, तो किया, फिर काफ़ी वो चीज़ें। कर दिया, तो उसने उन्होंने एक सारी वीडियो चीज़ें बनाई यहाँ पे इंटरव्यू में और क्लियर वो की हैं कि वीडियो भई मैं कोई एक डाल दिन दी। में फिर यहाँ पे उठ लड़की के की नहीं आई ज़रूरत हूँ, होती कोई थी मैंने तो मैं सपोर्ट एक ही पहले रात करती में थी, कुछ ऐसा नहीं बट किया, फिर जब मैंने काफ़ी लड़की की टाइम से ज़रूरत पड़ने मेहनत की लगी है, तो तब मैं जाके आने मैं लग यहाँ गई। तक आई हूँ। तो काफ़ी मेरे को तो ऐसा बातें था कि उन्होंने हाँ, एल्विस उसको के बारे में चाहिए भी तो मैं शेयर कर की कि लेती भई हूँ, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, इंटरेस्ट अच्छे हो या फ्रेंड्स ना हैं, हो। गुड फ्रेंड्स हैं। तो उस जो चीज़ भी है में वो जो आगे बातें चलते गए, हैं, चलते गए, कुछ चलते गए, कैमरे के फिर पीछे मेरा ही होती हैं, तो इंटरेस्ट बन सब गया। बातें आप लोगों के सामने अब नहीं तो हो सकती हैं। सब तो आप लोगों मम्मी-पापा को जब कुछ बोलते थे कि पता नहीं खाली नहीं होता तो बैठना, आप बिना किसी वजह से हाथ किसी को ऐसे नहीं कमेंट चाहिए, या ऐसे किसी की चाहिए तेरा लाइफ़ में हमेशा। इंटरफेयर नहीं कर तो या सकते। तो जॉब तो कर ये है, उन्होंने या ये भी कुछ भी शेयर कर, किया कि हमें तू जो चाहिए मेरी हमें मत दे पहले पैसे, की ऑडियंस है, जिन्होंने पर मेरी तू जर्नी खुद के देखी लिए है, खड़ी उनको हो सब जा कुछ बस। मालूम है। लेकिन जो तो अभी उनको था तुझे रिसेंटली यूट्यूब मुझसे करना है जुड़े ना, हैं, तो उन लोगों को यूट्यूब कुछ कर नहीं ले पता, अच्छे से। इसीलिए वो सब पर कुछ फिर बोल इसने रहे हैं। पिज़्ज़ा और बोल दिया, गाइस उन्होंने तो मेरे को अपनी लगा फैमिली जर्नी प्रॉब्लम कैसे होगी और स्टार्ट की, फिर कैसे उन्होंने वर्क नहीं, स्टार्ट व्यूज़ नहीं किया आते एल्विस थे। के साथ, परस्पेक्टिव लाइक आई वांट टू कैसे आज अंडरस्टैंड वो कि यहाँ तक आपकी ग्रोथ पहुँची, कैसे हुई, जो आपने कुछ भी कि उन्होंने आपकी सारी ग्रोथ बातें कैसे अपने हुई। यहाँ पे पहले तो शेयर ऐसा की है। लगता था कि आप उनकी इस 1000 वीडियो को व्यूज़ भी एन्जॉय आ गए ना कीजिए। तो मुझे बहुत कमेंट बढ़िया करके होता है, ज़रूर उसी को बताइएगा कि सेलिब्रेट आपको ये करते मेरी हैं। ये वीडियो कैसी लगी। फिर लाइक, 1-2 शेयर साल ज़रूर तक तो लगे ही कीजिएगा। हुए गाइस थे कि ऐसे कुछ ही और चल जाए, वीडियोज़ के चल लिए जाए, मेरे चल चैनल को जाए। ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर ऐसा हो थैंक गया यू, एक टाइम पे बाय। कि नहीं चल रहा है कुछ भी। फिर वो भी अपसेट हो गया, फिर वो अवनीश वगैरह से मिला। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक वीडियो बनाते हैं, गुड फ्रेंड वर्सेस बेस्ट फ्रेंड ऐसे कुछ करके। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। मतलब फिर एक मिलियंस होता है में ना चली गई। मोटिवेशन मिल गया हाँ। वापस से दोबारा, तो वो मिला और फिर दोबारा ऐसे पेस पकड़ लिया, फिर बनाते गए और मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं जॉब तो कर नहीं सकती थी, जो कि अभी मैं कर रही हूँ। बट हाँ, उस टाइम पे मैं नहीं कर सकती थी, मेरे को ऐसा था मेरे को जॉब करनी ही नहीं है, कुछ भी कर लो। क्यों ऐसा? लाइक 9 to 5 वाज नॉट योर सीन बेसिकली वो था। डेली जाके किसी को नमस्ते करना, यही बोलती थी कि मैं जॉब नहीं हो पाएगी, कुछ भी कर लूँगी, जॉब नहीं करूँगी। तो जॉब बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया कि साइड ऑप्शन अब तो करना ही नहीं है इसको, अब यूट्यूब में आ गई हूँ तो यूट्यूब ही करना है। वरना जब मैं कॉलेज में आई थी, मुझे आज भी याद है, मेरा ना तो इंस्टा था ना मेरा स्नैपचैट था, कुछ भी नहीं था। 2015 में मैं 18-19 साल की थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने इंस्टा और स्नैपचैट वगैरह ये सब डाउनलोड करवाया था कि आ जा प्लीज़। तो मेरे को याद है कि 16 फॉलोअर थे मेरे बस। और अभी 1 मिलियन, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक क्रिएटर जर्नी में भी जाते हो, बिकॉज लोगों को लगता है, तभी एटलीस्ट लगता था कि पैसे सिर्फ जॉब करने से आएंगे। कभी ये प्रेशर था कि अरे अगर मैंने यूट्यूब एज करियर चूज किया तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू प्रॉब्ली अर्न मनी, एंड एट व्हाट पॉइंट डिड यू फील कि हाँ अभी अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, आई कैन मेक दिस माई करियर? ऑब्वियसली जब आपका चैनल एकदम इतना ज़्यादा ग्रो ना कर रहा हो ना, तो दिमाग में आता है कि यार पैसे तो चाहिए ना, घर तो चलाना है। पर उस टाइम पे पापा थे, तो इतना मैं टेंशन नहीं लेती थी कि संभाल लेंगे, मम्मी भी संभाल लेती थी। बाद में टेंशन होने लग गई कि अगर अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। उस थॉट में जाते जाते मैंने जॉब शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही थी या फिर मेरे को कुछ पैसे से दिक्कत था, ये था, बट मैं कर लेती हूँ। राइट। क्योंकि मम्मी को भी ऑलरेडी घर पे मैं ऐसे नहीं देख सकती थी, तो मैंने बोला घर से बाहर ही निकलती हूँ थोड़ा, ताकि उनको काफ़ी चीज़ें साथ में हो गई थी, पापा फिर ऐसा मेरा सब कुछ। तो मेरे को था कि मम्मी ऑलरेडी दुख में है, मेरे को देख के और दुखी होंगी, तो घर से थोड़ा बाहर जाती हूँ। तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, तो यूट्यूब से अभी अच्छा खासा आ रहा है। तो अभी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो। अब ऐसा हो गया है कि यही करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। मतलब इसने मेरे को उस टाइम पे सपोर्ट किया है जब मेरे को ज़रूरत थी, मुझे क्या करना है लाइफ में, तब यूट्यूब था। तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी यूट्यूब। जब मेरी बात हुई थी आपसे, आपने कहा था कि कोविड का टाइम वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन वन हैज़ टू गो थ्रू समथिंग लाइक दिस फॉर श्योर। आपको अपनी मॉम को भी संभालना था, आपको खुद को संभालना होता है, आपको घर को संभालना होता है, एंड यू वांट टू बी द मैच्योर पर्सन ये सब में। उस दौरान हु वाज योर बिगेस्ट सपोर्ट? उसके बाद आपने कैसे चीज़ों को संभाला है? मुझे लगता है इस एज में ना बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होते अपने पेरेंट्स को ऐसे जाने के लिए। तो मेरे को एक हमारी लाइफ में, मुझे नहीं पता कि
बाकी सबको लगता है या नहीं लगता, बट मुझे ऐसा लगता है हमारी लाइफ में ना एक डर होता है बचपन से, जिसको हम फेस नहीं करना चाहते। अब वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो। मेरे को सबसे बड़ा अपनी लाइफ में डर ये था कि मैं अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती। Yeah. It's okay. तो मेरे को ऐसा था, मेरे को उनको ऐसे नहीं देखना, पर मैंने वो फेस कर लिया। उसके बाद ऐसा हो गया कि अब तो लाइफ में कुछ भी आ जाए देख लूँगी। जो सबसे बड़ा डर था वही फेस कर लिया, तो अब किस चीज़ से डरूँ। कोविड के टाइम पे ऐसे काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिनको कोविड था और मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि तुम जाओ उनके पास, दवाई दो, मास्क पहन के जाओ या कैसे भी जाओ, बट जाओ। पर जब पापा को था तब कोई आया नहीं था। Take your time. तो ऐसा था, उस टाइम पे कोई भी नहीं आया था और जिन लोगों से मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो भी नहीं थे। तो मुझे ऐसा था कि अब अकेले ही संभालना है। तो रात को 4-4 बजे मैं अलग जाती थी, मेरा भाई अलग जाता था और मम्मी को वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना, उनका लेवल चेंज करना होता है कि कब किस प्रेशर पे देना है, तो उनको नहीं आता था वो। तो या तो मेरे को रुकना पड़ता था या भाई को रुकना पड़ता था। तो हम रात को 4-4 बजे जाते थे और 24-24 घंटों की लाइनें होती थी वहाँ पे। अगर आपको न्यूज़ वगैरह में आया, लोग 2-2 दिन तक खड़े होते थे लाइन में, वो फैक्ट था। मेरा भाई 2 दिन के लिए खड़ा हुआ था। फिर मेरे को लगा ऐसे काम तो नहीं चलेगा, ऑक्सीजन तो डेली का चाहिए ही चाहिए। फिर मैंने निकाले थोड़े कॉन्टैक्ट्स, इंडिया में ऐसे काम नहीं बनता है। ये मुझे कोविड में समझ आ गया कि आप प्यार से काम तो नहीं करा सकते, किसी से भी कुछ भी कर लो। फिर मैंने थोड़े कॉन्टैक्ट्स वगैरह निकाले। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि मेरा अगर सिलेंडर वहाँ पे गया है ना, तो लोग खुद उसको उठा रहे हैं और भर के गाड़ी में रख रहे हैं। इस लेवल का सीन उस टाइम पे चल रहा था। और इस फैक्ट को तो मैं डिनाई भी नहीं करूँगी कि सब बोल रहे होंगे कि सबको मिल रहा था, किसी को नहीं। ऐसा नहीं था। कुछ लोग थे जो 2-2 दिन लाइनों में खड़े हुए थे और कुछ लोग थे जो सिर्फ ऐसी गाड़ी में सिलेंडर भरवा रहे थे। मैंने दोनों जगह पे देखा था। तो उसके बाद जब इतनी सारी चीज़ें देख ली, मई में ऐसा हुआ था और उसके बाद था कि मैं ही हूँ घर की अब बड़ी, और मैं कमज़ोर पड़ूंगी तो फिर सब कमज़ोर पड़ जाएंगे। मम्मी भी हैं और मेरा भाई का ऐसा है कि वो कुछ भी देख सकता है, वो मेरे को नहीं देख सकता रोते हुए या कमज़ोर पड़ते हुए। जब पापा का ऐसा हुआ था ना, तब उसने, मेरे को याद है, एल्विश को बोला था कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तू बस इसको संभाल लियो, मैं इसको नहीं देख सकता। तो बस जब इतनी सारी चीज़ें देख ली और इंसान खुद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आपको दिखता है ना कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप ही को करना है जो करना है, चाहे वो कोई भी हो। रिश्तेदार भी यार कितना आ जाएंगे घर में, आपके रोटी कोई 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, 1 महीना देगा, और कोई नहीं देगा। 1 महीने बाद सब बोल देंगे भाई कर लो कुछ खुद से। तो मेरे को पहले ये प्रिपेयर हो गई थी मैं कि किसी के आगे तो कुछ करना ही नहीं है। मेरे पापा ने मुझे ऐसा सिखाया नहीं है। तो मैंने अपना करियर पे थोड़ा उस टाइम पे फोकस करना चालू किया। मेरे को याद है मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी और मेरी एक ब्रांड डील पेंडिंग थी, और ब्रांड जो था उसको समझ आ गया था कि नहीं बोलता, और मैं सबसे ऐसे डिस्कस कर रही थी यार मैं क्या करूं, मैं नहीं डाल पा रही क्योंकि मेरा था व्लॉगिंग कंटेंट। अब मैं ही खुश नहीं हूं तो मैं कैमरे पे आके दूसरे को क्या दिखाऊं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, नहीं दिखा सकते, पता चल जाता है सबको। तो मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी कंटिन्यू, ऐसा उस टाइम पे हो गया था, छोड़ दे, नहीं करना है, कुछ और कर लियो। पर फिर मेरे को सबने समझाया कि ये तेरा काम है और वो भी नहीं चाहेंगे कि तू इसको छोड़े, क्योंकि वो शुरू से चाहते थे तेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़े, वीडियो क्यों नहीं डाली, मेरे को तू टीवी पे चाहिए, गाने में आ, पंजाबी गाने कर, ये कर वो कर। उनका शुरू से ऐसा था। तो मेरे को लगा कि अब नहीं छोड़ सकती। तो विद इन अ मंथ मैंने व्लॉग डाल दिया था। उसके बाद से मतलब आज का दिन है, मैं ऑल्टरनेट डेज पे व्लॉग डाल रही हूँ और यही है जो है, अब मुझे करना भी यही है। तो No, kudos to you. You're very strong. I'm very sorry you had to go through this. But I can just say मैंने भी ये देखा है मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हुए, और
उस दौरान ना उस इंसिडेंट के बाद गॉड गिव्स यू सम काइंड ऑफ पावर कि आपको अंदर से लगता है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। इससे ज़्यादा तो बुरा क्या ही होगा। वही, और आपको वो शक्ति आ जाती है कि आप लाइफ में किसी भी चीज़ का फेस कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा फियर जो है वो आपने फेस कर लिया है। एक टाइम था मैं अपने घर की सबसे लाडली और शैतान बच्ची थी, अब मैं सबसे मैच्योर बच्चा हूँ घर का। सबसे मैच्योर बच्चा, बट वो लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि वो इंसान को वो मैच्योरिटी दे देता है। बट आई हैव टू से, डिड दैट इंसिडेंट गेट यू एंड एल्विश क्लोजर? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड ये मेरे साथ हुआ है व्हेन माय बॉयफ्रेंड लॉस्ट हिज दादी। तो एक होता है ना कि आप फिर वो टाइम पे सपोर्ट ढूंढते हो और वो आपको मिल जाता है, तो दैट गॉट अस क्लोजर। दैट्स व्हाई आई आस्क यू दिस, दैट डिड दैट इंसिडेंट गेट यू वेरी क्लोज टू एल्विश? या मेरे को लगता है बॉन्ड पे ना फ़र्क नहीं आता है, पहले भी सेम था, उस टाइम पे भी सेम था। मेरे को सिंपैथी नहीं पसंद। नहीं, सिंपैथी हाँ, नहीं, सपोर्ट। कि ऐसे कुछ करे, और सपोर्ट मुझे चाहिए नहीं था। मैं इतनी पक्की हो चुकी थी कि मेरे को ऐसा था कि मैं देख लूँगी अकेले कुछ सब कुछ, अपने आप को भी, अपने इमोशंस को भी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि किसी के पास गई हूँ या मैसेज किया हो मुझे बात करनी है या मेरे को ऐसे परेशान हो रही हूँ मैंने किसी को मैसेज नहीं किया। हाँ, उसने उस टाइम पे सपोर्ट किया काफ़ी, पर मेरे एक्सपेक्टेशन ऐसे थे कि नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं बुरा लगवाने बैठ जाती ना तो मेरे को बहुत चीज़ों का बुरा लग जाता, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर ही करा। I have to ask you this क्योंकि I feel like it's only fair to know your side. जब हम भी बात कर रहे थे, आपने कहा कि हेट मिल रहा है एक तरह का, क्यों मिल रहा है और आप क्या वो चीज़ अफेक्ट होती है, कितनी होती है? एक टाइम ऐसा था जो बहुत होती थी, बहुत, मतलब एक कमेंट सेक्शन पे कुछ भी आ गया ना तो रोना चालू कर देती थी मैं। बीच में ऐसा हो गया कि फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि चलो ठीक है जो करना है कर लो। पर अभी ये जो बिग बॉस के बाद एकदम से आया ना, जो पता नहीं किस किस के सबके फैंस इकट्ठे, तो मेरे को लगा कि यार ये तो मैं फर्स्ट टाइम फेस कर रही हूँ, वो भी इतना ज़्यादा, जबकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ किसी को गलत बोला नहीं है। बट फिर भी अगर आ रहा है तो अब मैं दोबारा उस जोन में नहीं जाना चाहती थी कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, कि मैं रो रही हूँ फिर मैं स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ फिर मैं आगे। मैंने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया। मैंने कमेंट सेक्शन से वर्ड्स ब्लॉक कर दिए कि कर लो जो करना है, मेरे को जाना ही नहीं उस जोन में। आप जितना कोशिश करोगे मेरे को उस साइड डालने की, मेरे को नहीं जाना। हेट वगैरह से अब इतना फर्क नहीं पड़ता, कम क्योंकि जो लोग सपोर्ट करते हैं ना वो दिल से सपोर्ट करते हैं। जो लोग जानते हैं 2015 या 16 से, वो लोग, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के से दे सकती हूँ, वो आज भी हेट नहीं करते, वो अच्छे कमेंट्स ही करते हैं। पर जो एक होता है ना, टाइम के साथ आपकी नई ऑडियंस आती है तो वो पिछला सारा देख के तो आती नहीं है, तो वो बिना देखे सब कुछ बोल देते हैं। और मैं बस इतना बोलती हूँ कि पहले एक बार देख आओ फिर बोलना, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। You know, जब मैं आपकी वीडियोस पे कमेंट्स पढ़ रही थी, a lot of people had to say that she's so sweet, she's so mature, बहुत ही homely vibe है, बहुत ही girl next door vibe है नहीं? No है। No, वो है, but there's also a very strong side to you which I feel. Are you the sweet girl who also knows कि कहाँ पे क्या चीज़ बोली, कहाँ पे स्टैंड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है? What is कीर्ति off camera basically? मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, हाँ, तो ये स्वीटनेस और ये ऐसा शैतानपना ये जाएगा नहीं, ये तो खून में आ चुका है। हाँ, पर जहाँ तक रही कि स्ट्रॉन्ग कहाँ पे बनना है या स्टैंड कहाँ पे लेना है, ये मुझे जेन्युइनली 2021 के बाद में समझ आया। पहले मैं सिर्फ ऐसा होता ना, शैतान बच्चा हंसता खेलता, ये सब चीज़ें, ये चाहिए तो चाहिए, मैं खाना छोड़ देती थी कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए। राइट। पर अभी फिर टाइम के साथ ऐसा हो गया कि अभी मेरे को पता है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखना है, कहाँ पे अपना स्टैंड लेना है, कहाँ पे प्यार से बोलना है, कहाँ पे काइंडनेस दिखानी है और कहाँ पे बदतमीजी दिखानी है। नाउ कमिंग टू बिग बॉस, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने ये सीजन फॉलो किया है, नाउ दैट बिग बॉस इज ओवर, द विनर इज अनाउंस्ड, हाउ डू यू फील अबाउट इट? इट्स बीन द मोस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन जो आया है, 280 मिलियन वोट्स आए हैं वो 15 मिनट में। आप उस इंसान को जानते हो, कैसा लगता है व्हेन कोई अपना जीतता है और कोई अपना इतने बड़े स्टेज पे आ जाता है? मेरे को जेन्युइनली बहुत बहुत अच्छा लगा था
जब फुकरा गया था तब भी अच्छा लगा था, बट जब ये गया तब और ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अपना कोई गया है और अभी ये जीत के ही आना चाहिए। हमारी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो एक अलग चीज़ है, प्रोफेशनल चीज़ें अलग चीज़ है। बिल्कुल। तो ये मेरे को लगता है वो उसका प्रोफेशनल वर्क है, तो उसमें तो जीत के आया तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मैंने वोट भी किया था, करवाया भी था। हाँ, आपका सपोर्ट भी आया था एंड वी हैड सीन दैट ओवर सोशल मीडिया। हु वर योर फेवरेट्स इन द हाउस बिसाइड्स फुकरा एंड एल्विश? आशिका। आशिका, बट वो बहुत शॉर्ट लिव था उसका। हाँ, मेरे को आशिका से, क्योंकि पहले कंट्रोवर्सी हो रखी है, तो मेरे को ऐसा Okay. एक्सपेक्टेड नहीं था कि आशिका इतनी स्वीट होगी या फिर इतने प्यार से बात करती होगी। उसका बस ऐसा था कि एक होता है ना नॉर्मल, वो अपने घर पे बैठी हुई है, वो वैसे थी। बिल्कुल। तो वो थोड़े से भी टाइम में ना मैंने उसको ऐसा ऑब्जर्व किया और मेरे को बहुत प्यारी लगी। मैंने उसे भी